गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वास्थ्य गीता की 11वें दिन, इट्स 11th डे ऑफ स्वास्थ्य गीता। हम सब आज मिले हैं आदरणीय नव कुमार राजू जी। इज अ फिल्म मेकर इन बॉलीवुड में फिल्म मेकर है, सिनेमा बनाते हैं और इनकी जीवन में नेचर हाइजीन, नेचर के प्रति जो अट्रैक्शन है वो आई, इस पर जानेंगे। अभी इनका परिचय है कि डॉक्टर नव कुमार राजू जी नेचुरोपैथ डॉक्टर और फिल्म मेकर, बहुत ही अर्ली एज में ये सिनेमा की दुनिया में बॉलीवुड में इनका पदार्पण हुआ और इन्होंने बहुत सारे फिल्म की, जिसमें बहुत चर्चित फिल्म है हम आपके हैं कौन। जब हम बच्चे ही थे, उसमें क्लास 6 में थे तो इनकी फिल्म हो। उसके बाद हम आपके हैं कौन, बहुत ही बहुचर्चित फिल्म जो अर्ली एज में इन्होंने असिस्ट किया और पूरा इनका योगदान था, जो इन्होंने एक कॉलेज में अपने स्टोरी के माध्यम से पुणे में आए थे और इन्होंने पूरा कहानी अपना बताया कि किस तरह से हमने फिल्म में, तो वो इनकी जो एनर्जेटिक, आज भी वो एनर्जी कैसे मैनेज है थ्रू नेचुरोपैथ, उस पर हम जानेंगे। उसके बाद कई फिल्म इन्होंने खुद के डायरेक्शन में किया, शॉर्ट है उसमें से हम तो उस पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। देयर आर सो मेनी फिल्म्स इनकी ही, इनसे ही वो सारी कहानी हम सुनेंगे कि कैसे इन्होंने फिल्म की दुनिया, फिल्म एक्चुअली सिनेमा एक मोरल एजुकेशन देता है हमें। सिनेमा इज नॉट एन एंटरटेनमेंट ओनली। सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, सिनेमा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। वो बहुत ऐसे पहलुओं से जुड़े हुए हैं। सिनेमा हमारे जीवन में एक नया आयाम भी देता है। तो आज सिनेमा को इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी मोरल एजुकेशन की ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो सिनेमा के इनका जो अर्ली एज में पदार्पण हुआ, कॉलेज से जस्ट निकले और फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इनका यूं ही फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो गया ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनके हॉबीज में था सिनेमा। और अब हमारे साथ हैं आदरणीय मनीषा दवी जी। सी इज अ सिंगर, एक बहुत अच्छा गायिका हैं जो बहुत सारे गाना गाती हैं। गुजराती सॉन्ग ज़्यादा है इनका, हिंदी सॉन्ग भी गाती हैं। भजन की दुनिया में मानो बहुत अच्छा इनका काम है, बहुत मतलब पूरे सालों भर बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं गुजरात में, गुजरात के बहुत सारे प्रदेशों में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मनीषा जी के पूरा परिवार ये संगीत के दुनिया से जुड़ी हुई हैं। इनके आदरणीय पति देवता जी हैं जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, तबला और कई इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेते हैं। इनके बड़े जो लड़का है वो भी कई इंस्ट्रूमेंट और वर्सेटाइल टैलेंट है, छोटे वाले भी, यानी पूरा परिवार जो है इंटरटेनमेंट के वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो मनीषा जी, हम लोग बातचीत करेंगे, उसके बीच बीच में मनीषा जी एक सुंदर सा मधुर आवाज में भजन भी गाया करेंगी। तो एक कोई प्रार्थना। गुरु जी, आपसे विनती है कि सबसे पहले मनीषा जी से शुरू करें हम जी, क्योंकि पहले संगीत आ जाएगा तो माहौल और जीवित हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। संगीत रूपी सरस्वती जो सरिता हैं वो मनीषा जी के मुख से अभी प्रवाह होंगी। तो कोई प्रार्थना से आप मनीषा जी शुरू करें। सबसे पहले गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। आप मत करिए, मैं करूंगा आपको प्रणाम। सामने सब जो बैठे हैं उनको करना है हमारा फर्स्ट होता है और
प्रार्थना मैं शुरू करूंगी। जो फिल्म से ही है, बहुत कम गाती हूँ, लेकिन प्रार्थना है तो गाती हूँ जी। थोड़ा खराब होते पर मैं थोड़ा इतनी शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे रास्ते पे हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पे हमसे होना। कितनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर होना। दूर आसमान के तो हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई कुछ के तले हो। इतनी झूठी भले जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले ही होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, विश्वास कमजोर होना। हमने सोच क्या है फूल खुशियों के बाद जीवन मधुबन करुणा भजन करते पावन मन का कोना। हम चले कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
थोड़ा ट्रैक में इधर उधर हो रहा था। हाँ, वो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम से भी होती है। ये ब्लूटूथ है क्या? ब्लूटूथ ये कर लेने से थोड़ी सी ये आ जाएगी। ब्लूटूथ चालू है, नहीं है, ब्लूटूथ का जो स्पीकर है वो दोनों चालू है, अच्छा अच्छा। लेकिन वो अलग चल रहा है। हाँ, थोड़ा इंटरनेट की भी थोड़ा वीक होने से प्रॉब्लम आता है। कोई बात नहीं, ये कोई नहीं। वो आते हैं आदरणीय नव कुमार राजू जी के पास में। नव जी, आप नेचर हाइजीन, ये नेचर की तरफ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री नेचर में से ही नेचर के क्लोज होती है, और इसलिए बॉलीवुड मुंबई में है। मुंबई में बहुत अच्छी नेचर है, समंदर है, समंदर के किनारे बसी हुई टापू पर सिटी है ये मुंबई। तो फिल्म इंडस्ट्री में आप नेचुरल सीन भी लिया जाता है, नेचर के काफी क्लोज रहते हैं। कई बार ऐसे सिंगर जो लिरिक्स गाना भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो समुंदर के किनारे जाके बैठे रहते हैं, या लोनावाला आ जाए फिर वो घाटियों में बैठे, वो नेचर में बैठे। तो कैसे आपको एक फिल्म मेकर को नेचर हाइजीन यानी नेचुरोपैथ की ओर आप कैसे टर्न हुए? ओके, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं मेरे सफर के बारे में कि मैं इस लाइन की तरफ क्यों आ गया। जी जी। उसका कॉलेज में प्ले वगैरह करते थे गुरुजी जी। और धीरे धीरे जब आप जैसे गुरुओं का हाथ होता है जी, और जब गुरु आशीर्वाद होता है जी, जब गुरु आशीर्वाद होता है तो आदमी भटकता नहीं जी, वो मिसगाइड नहीं होता, वो दूसरे राह पे नहीं जाता। सो मैंने पिताजी से यही कहा था कि डैडी आप मुझे फौज में भेजना चाहते हैं, बट ये जो ऑडियो विजुअल मीडियम है जिसके बारे में गुरुजी आपने कहा, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है जी, हम पूरे मास को एक साथ मोटिवेट कर सकते हैं जी, एक साथ कोई सही बात बता सकते हैं जी। तो आप देखिएगा ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये पुल और पुश इसी पर चलता है जी। तो इस राह ने, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मुझे पुल किया जी। और इतना अच्छा रहा कि मैं कॉलेज खत्म करते करते ही हम लोगों ने मैंने प्यार किया की स्टोरी लिखनी शुरू की जी। और मैं राजश्री प्रोडक्शन चला गया जी। सूरज जी के अंडर फिल्म मेकिंग सीखी जी। तो हमने जो सारी फिल्में बनाई जी, चाहे वो हम आपके हैं कौन बनाई, चाहे मैंने प्यार किया बनाई, चाहे हम तुम पे मरते बनाई, सब में हमने एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जी। इवन अगर चोट फिल्म भी बनाई तो चोट फिल्म का कहना यही था कि भाई एक छोटे आदमी को बड़े शहर में आकर बड़ा बनने का हक है कि नहीं जी। तो ये छोटी छोटी बातें इंस्पायर करती रही। हम तुम पे मरते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो बाइबल की लाइन से मैं इंस्पायर हुआ जी। तो ये सिलसिला चलता रहा गुरुजी और ये एम बन गया। पहले मैं बता दूं कि मेरा जो हौसला मुझे जहां से मिला वो हौसला ये मनीषा जी के गाने से मिलता था जी। जी देखिए मैं वही कहता हूं कि वर्ल्ड इज सो स्मॉल। यस, ये पता भी नहीं था कि आज जो गाना हम तब सुनते थे जी, क्या एक बहुत बड़े समुद्र में छलांग लगाने जा रहे हैं जी। तो यही था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता जी, और आज तक किसी न किसी रूप में वो शक्ति साथ में है जी। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। तो गुरुजी इस सफर में चलते चलते 2014 में हमारी प्रोड्यूसर है राधिका जी जी, उन्होंने फिल्म बनाई 90 जी, उसको दादा साहब फाल्के ट्रॉफी से नवाजा गया जी। तो उस रात मैंने सोचा कि यार ये वन वे ट्रैफिक हो रहा है, देखिए नेचर आज तक दिए जा रहा है जी, सारे सपने पूरे किए, सो ये वन वे ट्रैफिक ठीक नहीं है जी, हमको भी नेचर के लिए कुछ करना चाहिए जी। बिल्कुल। तो उसी रात मैंने डिसीजन लिया कि भले ये दादा साहब फाल्के ट्रॉफी मिला है बट अब मैं नेचर के लिए और काम करूंगा जी। तो गुरुजी मैं चंडीगढ़ गया जी और नेचुरोपैथी कॉलेज में एडमिशन लिया जी। 3 साल डॉक्टरी पढ़ी, 6 महीना इंटर्नशिप किया और वापस आया
उस समय मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा कि ये बहुत गलत कदम है, पर मैंने कहा कि मैं पूरा का पूरा एक तरीके से नेचर को समर्पित हो जाता हूं, तो नेचर जो कॉल लेता है जी, जो मुझे राह दिखाता है, वो गलत नहीं होती। बिल्कुल। और आज जो लोग मुझे कहते थे कि यार ये गलत कदम है जी, आज वो लोग मुझसे पूछते हैं कि कोरोना में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाएगी। जी, अब कोरोना में क्या करें, कौन सी जड़ी बूटी खाएं, कौन सा काढ़ा पिए। एक सेकेंड इंटरप्ट करेंगे। सिनेमा की दुनिया के बादशाह अमिताभ बच्चन जी को और परिवार के कई सदस्यों को भी कोरोना जैसी महामारी लगी, किरण कुमार जी को। उस स्थिति में बॉलीवुड में कितना नव कुमार जी का इंपॉर्टेंस है, जो एक नेचर हाइजीन नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं। जी देखिए गुरुजी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन कौन मुझसे क्या क्या पूछता है, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि आपकी कृपा है, गुरुओं की कृपा है जी, इस नेचर की कृपा है जी, कि मतलब लोग पूछते रहते हैं जी, वो होता रहता है, चाहे वो किसी भी लेवल के, चाहे कोई सुपरस्टार है जी, या कोई फिल्म डायरेक्टर है जी, ये पूछते रहते हैं, रोज सजेशन चलता ही रहता है जी, राइट फ्रॉम इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से लेके जी। तो चूंकि क्या है अल्टीमेटली सर जी, गुरुजी, लोगों को लौट के नेचर में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। लौट के नेचर में ही जाना पड़ेगा, और जो ये बात जितनी जल्दी समझ जाएगा कि नेचर के सिंक में रहने से ही आदमी स्वस्थ रह सकता है, जी, जो ये नहीं समझेगा। और देखिए नेचुरोपैथी है क्या गुरुजी, अगर आप देखें तो मैं अकेला ही कोई नेचुरोपैथ नहीं हूं। आप हैं, मनीषा जी हैं, हम सारे नेचुरोपैथ हैं। बिल्कुल। नेचुरोपैथ का मतलब क्या है, जो नेचर के पाथ पे चले, नेचर पाथ जी, जो नेचर के पाथ पे चले। बिल्कुल। और सबसे सिंपलेस्ट है नेचर के पाथ पे चलना। बिल्कुल। और सबसे डिफिकल्ट है जी, इसके सिंपल जो है वो अनुशासन को फॉलो करना। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे जी, और आज आपने किसी चीज, चलिए आज लोगों ने बोल दिया, एक फैशन चला कि काढ़ा पी लो, काढ़ा पी लो, और 2 महीने के बाद इसका कोरोना का वैक्सीनेशन आ गया और आपको काढ़ा भूल गए, आप स्टीम भूल गए, आप विटामिन डी के लिए जो सन बात में बैठते थे वो भूल गए। बिल्कुल। तो आपका ब्रेन, आपका सिस्टम ये सारी फाइल्स को डिलीट कर देगा। बिल्कुल। वो इसे टेम्पररी काम समझ के डिलीट कर देगा। अब देखिए मेरे एक्टिंग क्लासेस में सेम बैच में 2 बच्चे सीखते हैं जी, और उन दोनों बच्चों को मैं दबंग में काम देता हूं जी। एक अच्छे से निभा पाता है, दूसरा नहीं निभा पाता जी, जबकि दोनों ने सेम टाइम सीखा था मुझसे। जी। तो हुआ क्या, दूसरे ने सीख के लगातार अभ्यास किया जी, और एक ने सीख कर बाहर आया तो उसको लगा कि हो गया, मैंने बॉलीवुड अभिनय नव कुमार सर से सीख लिया, पर अपना सिस्टम उसको टेम्पररी फाइल समझ के डिलीट कर देगा। जी, बिल्कुल। जब आप एक्चुअली जब आप आएंगे जी, कि जिसको अप्लाइड नॉलेज बोलते हैं, अप्लाइड नॉलेज, वो अप्लाइड नॉलेज आता है रोज की प्रैक्टिस से। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही नेचर आपसे, सिर्फ नेचर आपसे इतना ही चाहता है कि थोड़ा सा आप अनुशासन में रहो। बिल्कुल। तो ये चीजों ने गुरुजी मुझे पुल किया, ये चीजें मेरी समझ में आई। इसके लिए कोई किसी को बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बस नेचर के साथ अनुशासन में रहना है जी। दैट्स इट। आज अगर आप मुझे नेचर के साथ में जो यूनिवर्सल लॉ है, जो नेचर का, उसके साथ रहना, यानी ये नेचर का पाथ है, नेचर पाथ पे चलना, तो अपने आप हमारा जो नेचुरल जो डिसिप्लिन है बॉडी का वो ठीक होने लगता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो अच्छा होने लगता है। आदरणीय नव कुमार जी ने कही। तो ये बताएं कि ये चीजें जब आपने इस फील्ड में आए तो ये कितना आपको हेल्प करती है फिल्म इंडस्ट्री में अपने जैसे काम करने में। जैसे आपने नेचुरल हाइजीन को अपनाया, नेचर को अपनाया, तो कितने आपको, जैसे पहले हमें पता है थोड़ी सी कि पहले आप चाय वगैरह बहुत टाइम, लेकिन आज आप काढ़ा ले रहे हैं,
आज आप खुली हवा में रह रहे हैं, आप आज मॉर्निंग जूस से शुरू करते हैं, फ्रूट खाते हैं, बिल्कुल लाइट फूड लेते हैं, ऐसे फूड जिसमें फाइबर हो, जिसमें वाटर हो, जिसमें लाइफ हो, ऐसे फूड लेते हैं बिल्कुल जो नेचर से जुड़ा हुआ हो। तो ये कितना आपको हेल्प करती है जो डायरेक्शन में, राइटिंग में, थिंकिंग में, तो कितना ये जो नेचर हाइजीन आपको हेल्पफुल है? देखिए गुरुजी, जब आप नेचर के सिंक में आ जाते हैं तो ये जो कमर्शियल फूड है, जो आपकी मेड सुबह 10 बजे बना के जाती है और आपको रात को 10 बजे आप आके वो खिचड़ी जो खाते हैं, जी, दरअसल इस खाने की आपके शरीर को कोई आवश्यकता नहीं। जी बिल्कुल। आप जो फ्रिज में रखा हुआ है, जो 2 दिन पुराना भोजन खाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, डेड फूड है वो तो बिल्कुल। देखिए अभी लोग कह रहे हैं कि हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है। मैं कहता हूं कि हर शख्स की इम्यूनिटी अभी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए बढ़ गई है कि बाहर का कमर्शियल खाना घर आना कम हो गया, बंद हो गया। बिल्कुल सही, जी जी। आप इस वक्त अपने घर का जैसा भी खाना है, अपने घर का फ्रेश खाना खा रहे हो आप, तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बढ़नी थी जी। ऊपर से आप जबरदस्ती वो और एक्स्ट्रा चीजें मंगा के खा के आप अपने शरीर को, अपने मन को दूषित कर रहे हो। जी जी। तो जब आप नेचर के सिंक में आते हो, और ये एक वे ऑफ लाइफ है गुरुजी, जी, ये 1-2 दिन का शौक नहीं है जी बिल्कुल। जब आप वे ऑफ लाइफ में आते हो तो आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत इनहेंस हो जाती है जी। जब वो इनहेंस होती है तो आपको हमेशा एक्टिव रखती है जी। और जब आपने काम अपने मन मुताबिक ढूंढ लिया हो, वो आपका पैशन आपने जिंदगी में कन्वर्ट कर दिया हो जी, तो आप वैसे ही नहीं थकते जी। आज मैं मनीषा जी को बोलूं कि 3 घंटा गाओ तो 3 घंटा गाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पति देव को बोलो कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करो तो ये पूरे दिन प्ले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, आप 4 बजे 5 बजे से मौन रखा था आज आपने, बिना किसी चीज के आप 4 बजे तक रहे। आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, आपकी आत्मशक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई जी। तो जो मैं लोगों को डाइट चार्ट देता हूं या जो लोगों को जो कंसल्टेंसी करता हूं, उसमें सब आश्चर्य होते हैं कि इसमें फूड का स्थान सबसे अंत में। यस, बिल्कुल सही। अभी जब हम दबंग 3 कर रहे थे जी, तो हम सुबह 4 बजे हम लोग उठते थे जी, 2.5 घंटा ट्रेवल करके जाते थे, पूरे दिन खेत खलियान में सेट पे शूटिंग करते थे जी, रात को अगले दिन की शूटिंग करते थे जी, घर आते थे जी, घर आके हमको उतना ही वक्त मिलता था जी, कि हम आए और फ्रेश हुए। जी। कई बार ऐसा हुआ गुरुजी कि आके चेयर पे सोए और बस टाइम हो गया 4 बज गया, अगले सुबह फिर जाना है। ओह, देखिए। तो ये एनर्जी कहां से आती? ये एनर्जी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप नेचर के साथ सिंक में ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही वो नेचुरोपैथी है गुरुजी जी। और इसमें क्या है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं। लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा स्वस्थ होंगे। बिल्कुल गलत है जी। आज तक कोई मरा है तो खा के मरा है, बिना खा के कोई नहीं मरा। बिल्कुल 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 सही। इस पर आप बताएं तो देखिए कि भोजन, आप एक नेचुरोपैथ, नेचर हाइजीन डॉक्टर हैं, भोजन कैसा हो, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जो हमारे मॉर्निंग का रूटीन हो उसमें कैसे हम भोजन का स्थान दें। जैसे लोग बोलते हैं मॉर्निंग में हमें किंग की तरह खाना खाना चाहिए, तो हम कह रहे बहुत सारा खाना सुबह सुबह खा ले तो दिन भर नींद आए या लेजनेस हो। तो सुबह कैसा हो, न्यूट्रिएंट फूड हो, अल्कलाइन फूड हो, वो हम खाएं, और रिच फूड, रिच न्यूट्रिशन जिसमें हो वो हम ले। उस पर आप एक्सप्लेनेशन करें। फिर मनीषा जी से, मनीषा जी आप थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, आपका मुंह फेस कट रहा है नीचे से। मनीषा जी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी भी कट रही है, थोड़ा सा ऊपर आपकी फेस, और थोड़ी सी ऊपर। हाँ आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है। और हाँ, तो वो आप बताएं। आपको मैं ठीक दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल आप ठीक दिखाई दे रहे हैं। मनीषा जी फिर नीचे आ गई। मनीषा जी थोड़ा ठीक कर लीजिए आप।
नहीं दिख रही हैं आप ऊपर थोड़ा सा, हाफ फेस कट रही है आपकी, और थोड़ी ऊपर, और थोड़ी सी ऊपर। हाँ हाँ, हमारे फेस दिखने चाहिए आपको। नहीं नहीं, कट रही हैं आप। मोबाइल को थोड़ा सा ऐसा करो आप, हॉरिजन। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मोबाइल को ठीक करो आप, पूरा दिखेंगे आप। फिर इसमें देखो आप, दिख जाएंगे क्लियर सभी लोग। आप अपने मोबाइल में नहीं, आप इसमें देखो, सब लोगों में दिख रही है क्या? पूरा नहीं दिख रही है, हाफ नाक के नीचे से आपको कट जा रही है। थोड़ा सा ऊपर हो आप। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ हाँ, कोई कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो हाँ तो गुरुजी ऐसा है कि ये जो हम सुबह कहते हैं ना जी, आपको अच्छी सुबह की शुरुआत पिछली रात को करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि अगले दिन की शुरुआत सुबह आपकी बहुत अनुशासित हो, तो उसका अनुशासन का पालन आपको पहली रात को करना पड़ेगा। जी जी। आपको रात को 8 बजे के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिर भी आपको काम है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा जी। तो कुरमुरा खा लीजिए, मखाना खा लीजिए। अगर आपके पास प्योर शहद है तो 1 ग्लास नॉर्मल पानी में डालकर वो शहद थोड़े थोड़े हिस्से में पीते रहिए। तो आपको जो आप 2 किलो खाने से खाने वाले थे, वो 1 चम्मच शहद दे देगा आपको। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आपको नींद भी सही आएगी। और आप टाइम पे सोएंगे। क्योंकि देखिए, हमको अगर चाहिए कि अगली सुबह हमारी तंदुरुस्त हो जी, और हम काम पे फोकस करें जी, और अगर हमने रात को 10-11 बजे बहुत सारा खाना ठूस के खा लिया तो बॉडी उसको पचाने में जाएगी, तो आपकी बॉडी आपको हील कब करेगी? बिल्कुल सही। आपकी बॉडी को आपको कम से कम 7 घंटा देना पड़ेगा हील करने के लिए। जी। और ये जो सुबह, जब आप सुबह होगी जी, तो आपका जो ये जो ब्रेक हुआ है रात भर का 7-8-10 घंटे जी, ये जब आप इसको ब्रेकफास्ट करोगे, इसको ब्रेक को जब ब्रेक करोगे फास्ट को जी, तो आपको सबसे पहले कोई भी सॉलिड चीज कभी भी नहीं खानी चाहिए। जी, जी। आपको ब्रेड बिस्किट विस्किट ये वो तला हुआ तो पहले सबसे पहले खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको दोपहर तक थका देगा और धीरे धीरे लाइफ में थका देगा ये आपको। जी जी। अगर रात को आप 1 चम्मच 1 ग्लास में किसी भी चीज का पानी जो आपके किचन में रखा है, कुछ नहीं तो 1 चम्मच जीरा पानी भिगा दीजिए जी, अजवाइन भिगा दीजिए, सौंफ भिगा दीजिए, मेथी भिगा दीजिए जी, कुछ भी ऐसी चीज 1 चम्मच एक पूरे ग्लास में रात को भिगा दीजिए जी। और सुबह उठ के सबसे पहले आप चुस्की ले लेके बिना ब्रश किए वही पीजिए। जी जी। आप समझ गए गुरुजी? उसके बाद जब आपने ये अपना फास्ट ब्रेक किया जी, उसके बाद छोटा सा फलाहारी ले लीजिए जी। अगर आपको नहीं लग रहा है कि मेरा मन है कि मुझे चाय पीना ही पड़ेगा तो आप चाय बनने के बाद थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए उसमें। आप ये बताएं, आप, हाँ वो तो बहुत बढ़िया है, वो तो बढ़िया है। आज लोग भी बहुत नॉलेज हो गया है लोगों को ये सारी चीज। आप ये बताएं, जब आप दबंग 3 कर रहे थे तो उस समय आप 4 बजे उठते तो सुबह में क्या लेके जाते थे ऐसा एनर्जी कि आपको सेट पे वहां एनर्जेटिक रहना पड़ता, वहां दिन भर आपको काम करना पड़ता? वो क्या थी आपकी एनर्जी का? देखिए गुरुजी, इस तरीके की मेरे पास पानी की बोतल होती थी जी, उसमें कभी दालचीनी पड़ा होता था। अच्छा। हाँ, कभी अजवाइन का पानी होता था जी। इसलिए यूनिट के लोग कभी कभी मेरे पे मतलब मजाक भी उड़ाते थे कि यार लोग खाना खाते हैं और ये इस तरह के पानी को पीता रहता है। क्योंकि क्या है, जब आप ज्यादा काम कर रहे हो जी और मेहनत का काम कर रहे हो जी, तब बॉडी को ज्यादा सॉलिड फूड मत दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको फलहार, उसको जूस, उसको फ्रूट्स वो सब पे रखिए। तो सर मेरी तो इतने आज भी मैं मतलब जो भी घंटे में काम करता हूँ तो मेरा तो सेहत का जो सीक्रेट है वो सीक्रेट है आप लोगों का आशीर्वाद जी।
और वो सीक्रेट है सर, होलिस्टिक अप्रोच। यस। अगर आपकी जिंदगी में होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगी जी, और आप हमेशा दूसरों की सक्सेस को देख के कूदते हैं, आप हमेशा निगेटिव अप्रोच रखते हैं और आप अपने आप से खुश नहीं हैं, तो ऐसे शख्स को जिसकी मानसिकता ऐसी हो गई है, आप गुरु जी उसको कुछ भी खिला दीजिए जी, वो आपको बीमारी दिखेगा। और अगर जिसकी अप्रोच होलिस्टिक हो जी, और जो एक संघ बना के जीने में विश्वास रखता हो जी, जो दूसरों से खुद इंस्पायर होता हो जी, जो गुरु आशीर्वाद पर जीता हो, तो उसको तो मतलब वैसी शक्ति मिलती रहती है। जी, जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही है। बाकी तो नॉर्मल चीजें जो भारत की चीजें हैं वही मैं ग्रहण करता हूँ। आपको पता ही, मैं शहद वगैरह ये सब लेता ही रहता हूँ रोज। तो आज अभी शहद जैसा एक सुंदर सा मनीषा जी से हम वो सुन ले एक भजन। जी। सावन का महीना चल रहा है जी, तो भजन गाना मेरे को ज्यादा पसंद रहेगा। और जी, इधर उधर हो रहा है, इसकी वजह से ऐसे ही गा रही हूँ। हाँ कोई नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाती है, ऐसे ऐसे गाइए आप। जी, हाँ। ये भी एक प्रार्थना है जी, कि वो भी हिंदी प्रार्थना है। जी, थोड़ा सा फेस को थोड़ा ऊपर कर लेंगे तो सबको दिखेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया। जी। मन से की करो प्रार्थना, 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 जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, जो है संसार में सबका परमात्मा, उनसे की करो प्रार्थना, मन उसे की करो प्रार्थना, उसे की करो प्रार्थना, मन उसे की करो प्रार्थना, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, जग में सबसे बड़ी एक ही शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं शक्ति है, उसकी भक्ति से बढ़कर नहीं भक्ति है, छल कपट लोग सारे संताप से बस शरण में तेरी, वो हरेगा तेरी यातना, मन से की करो प्रार्थना, मन से की करो प्रार्थना, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे सदा, उसकी भी है हमें दुआ, मन उसे की करो प्रार्थना, मन उसे की करो प्रार्थना, मन उसे की करो प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने
एकदम सरस्वती जी जैसे आपके, बहुत सुंदर मनीषा जी। अच्छा ये आप बताएं गुरु जी। हाँ गुरु जी, एक बस एक था, मनीषा जी कैसे आपने ये सीखा, मतलब कैसे आपका रुझान हुआ इस तरफ? मैं अपने फादर है, उनको भजन का बहुत शौक था और मुझे वो भजन सुनाते थे। तो मैं 5 बजे उठ के अपना रेडियो चालू कर देते थे और भजन चालू कर देते थे। हम लोग सोए रहते थे और उनको जल्दी उठना, वो टीचर थे स्कूल में जी। और हम सोते थे तो उनको ज्यादा सोते थे, उनको पसंद नहीं था, तो और जोर जोर से रेडियो बजाते थे कि ये लोग उठ जाए। और फिर उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा कि संगीत अच्छी चीज है। हमारे अगल बगल में जो लड़कियां है, वो हमारे बगल में एक टीचर थी, वो गरबा का क्लास करती थी, संगीत का क्लास करती थी। सब लड़के जाते थे सीखने के लिए, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं भी कुछ करूं। जी। तो पापा बोले नहीं, अपने को नहीं ऐसा कुछ सीखना है, जैसे तू जैसे गाती है वैसे गा। बोले नहीं मुझे करना, तो बोले कि नहीं मैं नहीं कराऊंगा। फिर मैं वो टीचर के वहां जाती थी कि मुझे सीखना है, तो बोले कि ठीक है तू बैठ इन लोगों के साथ, मैं सिखाऊंगी। थोड़ा बहुत उनसे थोड़ा मैंने सीखा। फिर उनका गरबा का भी, डांडिया का भी क्लास चल रहा था। मेरे हस्बैंड वहाँ पे तबला बजाने आते थे जी। तो हम लोग को वो तबला बजाते थे, हम लोग एक दूसरे से मिले, फिर शादी की। और शादी के बाद इन्होंने बोला कि नहीं तू कुछ नहीं करेगी, मैं ही करूंगा। तो ठीक है मैं नहीं करूंगी। मेरे ससुर भी महेश नरेश में बजाते थे, डायरेक्टर है, डायरेक्टर उनमें बजाते थे। मेरे ससुर बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे जी। और उनके चार बेटे हैं, चारों चार बजाते हैं जी। और वो बॉलीवुड के सॉन्ग बजाते थे। मेरा थोड़ा गुजराती है। वहां से मेरी सफर शुरू हुई। फिर मेरे हस्बैंड बॉलीवुड का काम करते थे, बजाते थे म्यूजिक का, तो उन्होंने फॉरेन टूर चालू की। अमेरिका गए, अफ्रीका गए, लंदन गए और मैं यहाँ घर पे अकेली थी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे और मैं बोर हो रही थी। मेरे देवर बोले भाभी अब तुम्हें बाकी हो तो क्यों नहीं करते, मैं अपने भैया को समझाऊंगा। तो मेरे देवर ने थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा मैं बाहर निकली, उस हिसाब से मैंने ये संगीत का सफर शुरू किया और अभी अच्छा काम चल रहा है मेरा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी गुरु जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, आप उससे पहले कुछ बताने चाह रहे थे, कुछ बता रहे थे आप कुछ। हाँ मैं ये कह रहा था कि जो फिल्म जब शूटिंग होती है तो उस समय तो बाहर की कुकिंग फूड आती है, बहुत सारी चीजें आती है जो कुकिंग फूड में, पकी हुई फूड, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते थे अपने आप को? अच्छा गुरुजी, ऐसा है कि ठीक है, हमारे यहाँ तो पूरा बुफे लगता है, हर तरीके का बुफे लगता है। जी जी। पर इतना भी वहां पर आपके लिए सुविधा होती है कि आप अगर जैसा खाना चाहते हैं जी, अगर आप बोलेंगे तो उस तरीके का भोजन आपके लिए बन जाता है। जी जी। तो मैं जैसे मैं उन्हें कहता था कि मुझे यार आप ना थोड़ा सा जैन पाव भाजी बना दो। अच्छा। तो जब मैं जैन पाव भाजी बोलता था तो उनको उसी वक्त बनाना पड़ता था और तब मैं बोल देता मेरे लिए ये बनाना, इसके अंदर ऑयल ये वो कम डालना। जी जी। तो उसके साथ मैं बिना ब्रेड के, बिना किसी चीज के थोड़ा सा वही खा लेता था। तो चूंकि हेवी खाना खा के हम भाग दौड़ कर नहीं पाएंगे, तो वो खाना खाने का मतलब नहीं है। दूसरी बात, वो खाना काफी समय पहले का बना होता है। जी जी। तो उसको तो खा के, और अच्छा शूटिंग में हमको ये भी डर रहता है कि कोई फूड पॉइजनिंग ये वो ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिस्क होती है वहाँ। करेक्ट। तो आप जानते हैं, मैं अपनी जो है वो थोड़े से हर्ब्स ये सारी चीजें मैं पहले ही अपने बैग में रखता हूँ और जब मुझे जरूरत पड़ती तो मैं, जैसे गोंद कतीरा है जी, मैं ये गोंद कतीरा जैसी चीजें अपने साथ रखता था, तो मैं उसी में से थोड़ा खा लिया करता था। जैसे मेरे लिए आप कहेंगे कि यार भागने दौड़ने के लिए शक्ति कहाँ से आती है, तो मैं रेगुलरली अश्वगंधा खाता रहता हूँ।
अच्छा, अश्वगंधा का, मेरे पास अश्वगंधा का च्यवनप्राश है। और मैंने अपने जू के घर के छत पे ही मैंने बहुत बड़ी हर्ब्स का पूरा एक जो है नर्सरी। वही आपसे पूछने वाले थे कि आपने जो आपके जुहू के वो जो है वो टेरेस गार्डन आपने थोड़ा दिखाएंगे, अगर हो सके तो दिखा दीजिए सब लोग को। हाँ श्योर दिखा दीजिए। मैं टेरेस गार्डन पे ओके। क्या क्या आपने लगा रखी है, कैसा सुंदर आपका वो है। जी श्योर सुमित, दिखा वो दीजिए। टेरेस गार्डन दिखाना है गुरुजी को। हाँ गुरुजी आप भी। हाँ बस दिखा रहे, 2 मिनट। जी जी। टेरेस गार्डन तो क्या है गुरुजी, वही है कि रिक्वेस्ट करके हम ये तो नहीं कहते कि हर आदमी को नेचर में चले जाना चाहिए, गौतम बुद्धा बन जाना चाहिए। नहीं, नेचर में गौतम बुद्धा पर नेचर को अपने पास बुला लेना चाहिए, जो आपने जैसे टेरेस गार्डन बनाया। यस जाना नहीं चाहिए। यस 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 जी यस यस। बस गुरुजी मैं आपको लेके जा। देखिए गुरुजी, ये दिख रहा है आपको? हाँ दिख रही दिख रही दिख रही दिख रहा है आपको? दिख रही दिख रही। देखिए आज हमने घर के लिए हल्दी निकाली, आपको ये दिख रहा है? जी दिख रहा दिख रहा। ये देखिए आज हमने ये आज इसी में से घर के लिए हल्दी तोड़ी। और अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए इस पे ये दिख रहा है। बिल्कुल। ये देखिए ये गिलोय है। ओ देखिए गिलोय, देखिए नेचर को इन्होंने घर में लेके आ गए हैं, तो ये मेरा कहना था। ये ड्रम स्टिक्स का वृक्ष है, ड्रम स्टिक्स पर चढ़ी हुई गिलोय। ओ देखिए घर में ड्रम स्टिक्स ये अमृत की तरह होती है। बिल्कुल अमृत बेल कहते भी हैं इसे। यस। और अगर मैं चलूं तो यहाँ पे आपको आगे जो है वो अश्वगंधा मिलेगा, पपाया की दिख रही आपको फिर एलोवेरा मिलेगा, पपैया मिलेगा। और ये देखो ये पूरी बेल चढ़ी हुई है। और ये 4th फ्लोर पे है ना, 6th फ्लोर पे है? नहीं 4th फ्लोर पर है गुरुजी। 4th फ्लोर पे है। और ये देखिए बुद्धा जी को पान, ये पान खाने का पान है ये। क्या बात है, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। तो इतना ये देखिए गुरुजी, ये ऑल स्पाइस का झाड़ है जी। इसका एक पत्ता 1 किलो खाने में डाला जा सकता है, तो आपको बाहर से मसाला लाने की जरूरत नहीं है। ओ ऑल स्पाइस लीफ है, वाह। यस कितनी। और गुरुजी ये नीम का झाड़ है, नीम। जी जी। और ये नीम पर गिलोय चढ़ाइए। वाह देखिए कितना आपका तो बहुत फ्यूचर प्लानिंग है। कोरोना। और ये देखिए मूंगफली भी घर पे ही उगती है। क्या बात है। और ये देखिए ये आम का वृक्ष, और अगर इस समय किसी को खुदा न खासा डेंगू हो जाए तो ये इतना बड़ा जो है ये पपीते का है। जी पपीते का वो लीफ। जी 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 जी। बहुत। ये स्टीविया है नीचे। तो इस तरीके से गुरुजी ये पूरा सब कुछ ये आप लोगों की कृपा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी जी। और ये लेमन ग्रास की तरह ग्रास है गुरुजी, इससे मच्छर नहीं आते। अच्छा वाह। हाँ ये लगाने से मच्छर नहीं आएंगे। कितनी। और ये हाँ जी ये ब्रह्म कमल है, ये ब्रह्म कमल ये वाला। सो गुरुजी मतलब कोशिश की है कि नेचर को यहाँ लाने की। और उन सब के बीच में वहां बुद्ध जी भी बैठे हुए हैं, जरा उन्हें भी दिखा दीजिए। हाँ जी जी। उनकी जो ध्यानमस्त जो उनके स्टेचू है उनके बीच में ही है। जी आपको दिख रहा है? जी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े। हाँ दिख रहे हैं। जी जी जी। अभी दिखाई दिए? दिए जी बिल्कुल दिख ये गए। देखिए दिख गए। तो ये नेचर गार्डन इसलिए मैंने कहा कि हमें नेचर को खोजने नहीं जाना है, नेचर के बिना हम रह नहीं सकते हैं। नेचर सब जगह है, सुपर पावर सब जगह है। जहाँ सुपर पावर है वहाँ नेचर है, जहाँ नेचर है वहाँ सुपर पावर परमात्मा है। तो नेचर को खोजने नहीं जाना है, नेचर को जहाँ है वहीं से हम अनुभव करें। याद रखें कि हम नेचुरल हैं और नेचर हमारा जीवन है। हवा नेचुरल है, पानी नेचुरल है, जो हम भोजन जो मिट्टी से आती है वो सब नेचुरल है। तो
तो नेचर को याद रखे केवल, तो हम नेचुरल बने रहेंगे। लोग नेचर को भूल गए थे, प्रकृति को भूल गए थे, और जैसे प्रकृति को हम भूलते हैं हमारी प्रकृति खराब होना शुरू हो जाती है। तो आज वही हुआ है कि इम्यून सिस्टम बहुत डाउन होने के कारण ही कोरोना का अटैक हो रही है। तो एक डाउन ऑफ द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड कोरोना वायरस का अटैक, ये भी कह सकते हैं। जहां इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वहां कोरोना की अटैक नहीं, वहां कोरोना की केसेस कम दिख रही है। तो इम्यून सिस्टम को हम अच्छा रखने के लिए नेचुरल रहें, नेचुरल हाइजीन रहें, नेचर के साथ रहें बिल्कुल, तो बिल्कुल हम फाइट कर सकते हैं। कोरोना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिजीज है, डेंगू है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। तो हमें 2 बरस पहले, 3 बरस पहले डेंगू हो गए, हमें पता भी नहीं लगा। पैर स्वेलिंग, 10-11 दिन चल नहीं पा रहे थे, लेकिन कोई ट्रीटमेंट नहीं, नारियल पानी सिर्फ पिया, 4 दिन फीवर उबर चली गई, थोड़ी सी स्वेलिंग पैर में और पेन रही, योग करते रहे, सब सिस्टम में रहे, हमने कहाँ डेंगू आई कहाँ गई हमें पता भी नहीं लगा। तो ये चीज होती है, यदि आपने नेचर के साथ रहे, नेचुरल हाइजीन, नेचुरल लाइफ आपका रहे, तो बहुत सारी बीमारी आएगी और चली जाएगी। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज ने कही, ही वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने कही कि यदि हम सुमिरन ऑफ शिव पावर के से अटैच रहे नेचर से, यानी यूनिवर्सल ऑफ नेचर टू यूनिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, उस परमात्मा जो चैतन्य है प्रकृति में, जिसके कारण प्रकृति हरी भरी दिखती है, उस सुपर पावर से कनेक्ट रहें, तो विशाल पहाड़ जैसी भी समस्या आए तो हमारे सामने छोटी सी सरसों की जो सीड होती है, मस्टर्ड सीड की तरह होके चली जाएंगी, हमें उसका पता भी नहीं लगेगा। तो हमें नेचर के साथ रहें तो नारायण हमारे साथ रहता है, सुपर पावर हमारे। जैसे हम डिस्कनेक्ट तो नहीं होते हैं, डिस्कनेक्ट होंगे तो ब्रीदिंग डिस्कनेक्ट, नेचर से कनेक्ट है, नेचुरल बॉडी है, किंतु फॉरगेट, जैसे ही हम भूल जाते हैं वैसे ही बहुत सारे वायरस का वायरल अटैक होना शुरू हो जाता है। और बहुत तरह से, ऐसा नहीं कि बीमारी ही आती है, समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। तो यदि हम नेचर के साथ रहें तो सभी समस्याओं का सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है, कहीं जाना नहीं है उसके लिए। आप ये चीज बताएं कि आप दिन भर की भाग दौड़, फिर रात को आना, थिंकिंग करना, फिर पूरे डायरेक्शन को अपने माइंड में रखना, तो ये सब मैनेज होने के लिए शाम का भोजन और रात का जो आपका रेस्ट है वो कैसे आप करते थे? देखिए गुरुजी, मैं दिन में एक ही बार बहुत अच्छे से भोजन करता हूं, अगर मैं घर में हूं तो जी, और वो है करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में जी। उसके बाद मैं अपने भोजन को बहुत मिनिमल कर देता हूं जी। और 7-8 बजे के बाद आके उसको एकदम 0 पर ले आता हूं। वेरी गुड। और रात होते होते दिन में 2-3 चीज बहुत कंपलसरी है जी। एक तो मैं किसी भी तरीके से हल्दी को ग्रहण करने की कोशिश करता हूं, चाहे उसकी चाय बना के पीऊं, चाहे कुछ भी हो जी। दूसरा, देखिए मेरा ये मानना है गुरुजी कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा जी, क्योंकि कोई चीज हो सकता है वो आपके लिए अच्छी हो, मेरे लिए बुरी हो। जी। जी। हो सकता है वो आपके लिए वात बढ़ा दे, मेरे लिए पित्त बढ़ा दे। जी। आपके लिए कफ बढ़ा दे, मेरे लिए कुछ और बढ़ा दे। जी। हो क्या गया है गुरुजी कि हमने अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया। जी। जो हम कह रहे हैं ना, हमने अपने आप को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया जी। वो टेक इट फॉर ग्रांटेड का ही नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। सो मेरी अगर दिनचर्या आप सुनेंगे तो रात को जो है वो हमारे सुमित हैं, वो ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, ये अल्टरनेट डेज 1-1 चम्मच 1-1 ग्लास पानी में भिगा देता है। सुबह उठ के बिना ब्रश किए बैठकर पहले वो ग्रहण किया जाता है जी, गुरु का नाम लेकर। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मेरी अपनी एक अलग तरह की चाय बनती है जिसमें थोड़ा दालचीनी डाली जाती है, लेमन ग्रास डाला जाता है, क्योंकि सारे हर्ब्स मेरे छत पे ही हैं।
और मेरे यहाँ से आपको पता ही वो प्योर शहद आता है, तो मैं उसकी चाय लेता हूँ कभी कभार जी। कभी कभार अदरक नींबू शहद की चाय। तो इस तरीके से, और उसके बाद में करीब एक 10 साढ़े 10 बजे जी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ जी जी। और एक 11 साढ़े 11 बजे एक नारियल पानी शहद डाल के, फिर भोजन बहुत अच्छी तरीके से, उसमें सलाद वगैरह ये सब होता है। हाँ, भोजन के बाद पानी नहीं ग्रहण करता। जी जी। भोजन के बाद कोई बहुत ऐसी मीठी चीज नहीं करता, क्योंकि मैं आपको बता दूं जितनी सफेद चीजें हैं ये आपकी इम्यूनिटी को खत्म करेंगी। चाहे वो सफेद शक्कर है, चाहे वो सफेद शक्कर है, चाहे वो सफेद मैदा है जी, चाहिए कुछ भी चीज है, तो इनसे बहुत बचता हूं। जैसे तेल है, जो घर में तेल आता है वो भी मेरा दोस्त खुद ही निकालता है तेल। ये जरूर आप बताएं कि लोगों ने शक्कर भी बांट रहे थे कि चाय पियो तो ये ट्रेंड हो गई थी। तो इस पर जरूर आप बताएं कि शक्कर जो है, व्हाइट शुगर, कितना डैमेज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। लोग जैसे जो बांट रहे थे, जैसे सेवा चल रही थी, तो शक्कर की क्या, गुड़ उसके जगह हम बांटे। गुड़ में इम्यून सिस्टम है, थोड़ी सी गुड़ भूख में खा ले तो वो भी हमारे अंदर एनर्जी दे, और उसका हमारे बॉडी पे इफेक्ट न, सल्फरलेस है गुड़, उसमें उतनी केमिकल्स नहीं है। तो ये चीज हमें बताया। मैं बताता हूँ गुरुजी, बिल्कुल सही बात कही आपने। आप जानते हैं चंडीगढ़ में जाता हूँ तो मैं सुबह से रात तक नॉन स्टॉप लेक्चर चलते रहते हैं। तो आधे लोगों का ध्यान ये रहता है कि मेरे साथ मेरे पोडियम पे कौन सा ऐसा पानी रखा है जादुई जिससे मैं बोलता रहता हूँ जी। तो कई लोग उस सेमिनार के बाद आके मुझसे पूछते हैं, मेरे क्लासेस के बाद, कि सर वो क्या है जो आप पीते रहते हो। अच्छा। तो उनको लगता है मैं मुंबई जू से आया हूं तो कोई इंपोर्टेड चीज लाया हूंगा। तो मैं उनको बताता हूं कि जो मैं पी रहा था वो गुड़ का और सौंफ का पानी था। दरअसल गुरुजी, ये सफेद नमक जी और ये सफेद चीनी, शक्कर जी, ये हमारे देश की है ही नहीं जी। आज भी हमारे घर में सिर्फ गुड़ की ही चाय बनती है। और उन भाइयों को भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भाई खेत में खड़े हैं कि वो कितना ज्यादा पॉइजन मिला रहे फसल को उगाने में। कितना ज्यादा पॉइजन मिला रहे फसल को उगाने के लिए जी। अब आप जो गुड़ खा रहे हो वो गुड़ भी सही होना चाहिए जी जी। अब अगर महीने में आप 10 दिन, सिर्फ 10 दिन सुबह उठने के बाद अगर आप एक ढेली छोटी सी गुड़ की ले लें और हल्का गर्म पानी ले लें, इन दोनों को आप पूरे महीने में 10 दिन खाइए जी, आपके पूरे महीने की इम्यूनिटी आपको मिल गई। वाह, कितनी सुंदर बात। गुरुजी, मैं बताऊं कि जो चीज नॉर्मल मिल रही है ना, मेथी वेथी के दाने वाने जी, यही जब एडवांस आयुर्वेदा करके अमेरिका से लौटेगा ना तो इसकी तो लोग इसी के 10 टैबलेट 1000 रुपए में खरीदेंगे। इम्पोर्टेंट ज्यादा पसंद है, हाँ जी जी। इम्पोर्टेंट। तो सर उसी तरीके से पूरे दिन जी, अगर हमारा स्टमक इतना है जी, तो हमको सिर्फ इतना खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसको टाइम दीजिए ग्राइंड होने के लिए जी, उसको स्पेस दीजिए। बिल्कुल सही। क्या है गुरुजी जी, ये हेल्दी रहने के लिए आपको अपने शरीर को, अपने मन को टाइम टू टाइम डिटॉक्सिफाई करना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कचरे पर पड़ा हुआ अमृत भी कचरा ही कहलाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर आप उपवास नहीं रखेंगे जी, आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, आप वाटर थेरेपी नहीं करेंगे जी, तो अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा फॉरेन मैटर पड़ा है जी, आपकी पूरा कूड़ादान पड़ा हुआ है, जी, तो वो कोरोना वायरस या ऐसी चीजों के लिए तो वो 5 स्टार होटल हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आके आराम से रहेगा और आपको बोलेगा आप कौन है, निकलिए इससे बाहर। इससे निकलिए बाहर का मतलब हुआ कि स्वर्ग सिधारिए, चलिए। बिल्कुल सही। वही आज कोरोना की
के केसेस में हो रहा है कि हमारा बॉडी प्योर नहीं है, प्योरिटीज ऑफ बॉडी नहीं है, पहले से ही कचरा भरे हुए हैं, गार्बेज का हम लोग एक सेंटर स्टमक को बना रहे हैं, बिना भूख के खा रहे हैं, कुछ से कुछ लोड कर रहे हैं। तो ये चीज हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डाउन कर देता है, जिसके कारण ही ये फ्लू का अटैक हो रहा है, ये कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है। बहुत सुंदर आपने कही, जिसके कारण आज फ्रीज में रखा हुआ फूड तो डेड फूड माना जाता है। अगर आपने डेड फूड खा रहे हैं तो फिर वो कचरा ही खा रहे हैं, पहले से ही कचरा को खा रहे हैं और कचरा अंदर पड़ रही है, तो कचरा को डाइजेस्ट बॉडी करेगा तो एनर्जी कैसे बनेगी। तो बिल्कुल लाइफ, जिसमें लाइफ हो वो भोजन करे, जिसमें वाटर हो, जिसमें फाइबर हो, जिससे हमारा स्टमक क्लीन हो जाए। फाइब्रिक फूड नहीं खाएंगे तो स्टमक क्लीन नहीं होगा। कचरा, जैसे आदरणीय नव जी ने कही कि जो बॉडी में कचरा अगर है पहले से, तो इट्स अ 5 स्टार होटल फॉर वायरस, कि वो वायरस के लिए तो बहुत सुंदर सा वो भोजन है, रहने का जगह है। तो वो फिर इतना ज्यादा जबरदस्त अटैक होगा कि वो अटैक हमारे जीवन को ही शांत कर सकती है। तो इट इज वेरी डेंजर कि बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करे, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम जानना चाहते हैं नव जी से, और राष्ट्र में एक प्रार्थना के साथ समापन की ओर जाएंगे। जी जी जी, मैं क्विक बताता हूं आपको। टाइम टू टाइम अनीमा लेना चाहिए जी, हफ्ते में एक बार उपवास रखना चाहिए जी, और डिटॉक्सिफाई करने के जो कुछ फूड्स हैं, जैसे आपने बताया फाइबर ओरिएंटेड, ये सारे ये आपको खाते रहना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, बहुत ज्यादा जी, उससे बॉडी अपने आप ही नेचुरली डिटॉक्सिफाई होती रहती है जी। दूसरा, आपको बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने के लिए जी आपको थोड़ी देर मौन रहना चाहिए। जी, दिन में कम से कम आधा घंटा आपको सोने से पहले मौन होना चाहिए। जी जी, और ये नहीं है कि बेवक्त कभी भी जो मिला वो खा लिया, उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई कभी नहीं होगी और टॉक्सिक हो जाएगी। और दूसरा मैं कहूंगा गुरुजी कि अभी अगर जितने भाई लोग सुन रहे हैं उनको इतना ही मैं कहूंगा कि आज के टाइम में जी, जिस तरह के हालात है और जिस तरह का हो गया, ये इस समय जठराग्नि अब लोएस्ट होती है पूरे साल में। जी जी, जिस तरीके का मौसम है जी, तो इस समय बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाएं। जी, इस समय नॉनवेज न खाएं। जी, इस समय लेट इवनिंग में बहुत हैवी चीज नहीं खाएं। जी, क्योंकि आप अपनी बॉडी का दिन पे दिन इस तरीके से इम्यून पावर कम करेंगे। जी। दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा और सबसे कहूंगा कि उनको दिन में 2 बार स्टीम लेना कंपलसरी है। जी। और वो भी स्टीमर से मत लीजिए। जो प्लास्टिक का स्टीमर आपके घर में पड़ा हुआ है 2-2 साल से, उससे मत लीजिए। जी। आप स्टील का बर्तन लीजिए, उसमें स्टीम करिए, एक टॉवेल रखिए और उससे लीजिए, और स्टीम में कुछ मत मिलाइए। जी। और दिन में एक आधी लौंग मुंह में रखिए, हल्दी के पानी से गार्गल करिए, अच्छा भोजन खाइए, तेल से दूर रहिए, शक्कर से, नमक से, उसकी जगह पे जो हमारा पुराना सेंधा नमक था वो ले आइए, शक्कर की जगह पे गुड़ ले आइए। देखिए, हमको लगता है, मुझे लगता है मेरे माँ बाप आउटडेटेड है, मेरे माँ बाप के माँ बाप और आउटडेटेड है, माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप और आउटडेटेड है। गुरुजी, ये रिवर्स है, ये उल्टा है। वो और ज्यादा ज्ञानी थे, और आज नहीं तो कल सबको घूमकर वहीं जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एक कोरोना ने हमको नमस्ते करने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जाके एक और कोरोना आएगा तो हम अपने परदादा दादी के टाइम में पहुंच जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही खाना है, नहीं नहीं ऐसे ही रहना है, नहीं नहीं धूप लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हैं गुरुजी। फिर से हमें वो जो हमारी जो पुराने जो जिस समय लोग 100 बरस 125 बरस तक जिंदा रहा करते थे, 100 बरस तक खेतों में काम करते थे, और 90 इयर्स ओल्ड में भी वो रनिंग कर लेते थे, सब कुछ करते थे। बिल्कुल 90 बरस के लोगों को भी चश्मा नहीं लगती थी। उनकी एवरेज एज 100 बरस की थी, 100 बरस की थी। आज
उन लोगों को हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो उस बैलगाड़ी के जमाने के थे। आज हम लोग फ्लाइट के जमाने में, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, बट हमारा जो नेचुरल टेक्नोलॉजी है उसको हमने डाउन कर दिया, उसको उस पर हमने आघात कर दिया। तो फिर से उस पद्धति पर जाने के लिए आज पूरे दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो गई। आज क्या स्थिति हो गई आप देख ले। तो कहीं ना कहीं नेचर कह रहा है कि उसी टेक्नोलॉजी को हम अपनाएं जो नेचुरल टेक्नोलॉजी है। तो आदरणीय नबी ने बहुत सुंदर गुरु जी, बस 1 मिनट चाहिए आपका जी। एक आपकी बातों को मैं बढ़ा रहा हूँ। जिसे हम बहुत बड़े राष्ट्र मानते थे जी, जिनसे हम बहुत शिक्षा लेते थे जी, यूरोप के कुछ राष्ट्र जी, जो डेड फूड पे जिंदा थे, पिज्जा, बर्गर, पास्ता वास्ता जी जी, और मेरे गांव का एक आदमी बाजरे पे जिंदा था। क्या बात है, वो बाजरे की रोटी खाता था। आपको पता है मेरा आधा दिन इन किसानों से बात करने में जाता है। बिल्कुल। तो उन जो बाजरे की रोटी खाता है उनको मैं पूछता हूँ किधर है भाई, बोलता मैं खेत में हूँ। क्या बात है। धूप में सुबह 8 बजे बाजरे की और छाछ पी के। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो आदमी खेत में काम कर रहा है। भाई तेरे पास कोरोना आया, ये क्या चीज है कोरोना। तो जब वो एक हल उठा के गुरुजी ऐसे मारेगा ना, सांस लेके एक हल जी जी, तो 50 कोरोना जैसे वायरस बाहर गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के पास तो अनुलोम विलोम करने का वक्त नहीं है, पर जब किसान ऐसा एक हल लेके एक बार मारता है ना, तो 50 उसका जो ये डायफ्राम है, जो लंग्स है जी जी, वो इतने ज्यादा वायरसेस को बाहर फेंकता है और इतना हेल्दी होता है बाजरा खाकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देसी अन्न है बाजरा, बिल्कुल हाई फाइबर होती है उसमें। बाजरा, ज्वारी, मकई, नाचनी, ये हमारा देसी फूड है, ये चीज हमें खाना चाहिए। आज इन सब चीजों के, पंजाब में भी मकई की रोटी खाते थे, आज मकई की रोटी भूल के गेहूं की रोटी खाने लगे हैं। जबकि गेहूं बिल्कुल नहीं, गेहूं में गैगलिन, ग्लूटेन, ये जो प्रोटीन होती है हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एकदम सही है, एकदम सही है। चिकनाहट होती है। आप मकई की आटा को बना ले और उसके बाद उसको कितना भी ये कर ले, उसे कहीं वो बजर जैसी नहीं होगी करक, कि गेहूं की जो आटा है वो पत्थर जैसी हो जाती है। तो स्टमक में जाने में भी वो जर है, डाइजेशन अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो मकई खाएं, हम ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, नाचनी खाएं, ये सब देसी अन्न है और ये मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसमें फाइबर है और स्वास्थ्य, इसमें लाइफ है, जीवन भी है। आए मनीषा जी से अंतिम एक प्रार्थना जैसी, जो सरस्वती के मुख है, ये सरस्वती देवी है ये, तो इनके मुख से एक बंदन सुने। उनके पीछे सरस्वती जी का ही पिक्चर है जी बिल्कुल। हाँ, वो मेरे ससुर ने गिफ्ट दिए है। मेरे ससुर बहुत मानते थे सरस्वती माँ को। 1 घंटे तक वो बैठे रहेंगे और घर में किसी को अंदर नहीं आने देंगे। वो उतना क्या करते थे मेरे ससुर। कोई बच्चा आएगा तो भी उसको अंदर नो एंट्री। वाह, वो उन्होंने गिफ्ट दिया उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परशुराम भी है। हाँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ मैं। लव मैरिज है मेरा, इसकी वजह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। पापा को वजन ज्यादा था तो उनकी याद में, और माता पिता हमारे लिए सबसे बड़े हैं, उसके बाद भगवान आते हैं। बिल्कुल सही। तो माता पिता के लिए मैं लास्ट में एक भजन गा लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत नव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो जानकारी हमको दी है। हम लोग भी। और एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि शहद जो बोलते हो, शहद बोलते हो, हमारे में मध बोलते हैं गुजराती में। तो और तो उसका कोई हार्ड सब नहीं होगा ना? क्या नहीं, मुझे आवाज नहीं आई, एक बार फिर बोल। शहद बोल रहे हो ना, शहद पीने का पानी में। हर रोज पी सकते हैं उसको कि नहीं पी सकते? हर रोज नहीं पी सकते हैं। जिनको शुगर है, और शुगर किस लेवल का है वो थोड़ा कम पिए, बाकी तो शहद पूरी जिंदगी आप रोज पी सकते हो। मैं पीती थी पहले,
सुबह में शहद और नींबू डाल के पीती थी, तो सब लोग बोलते कि नहीं ये इसमें वीकनेस आ जाएगी तुझे, इसीलिए मैं थोड़ा 2-3 दिन नहीं, आप देखिए नींबू क्या चीज है, वो साइट्रिक एसिड है ना, तो वो 10-15 दिन लीजिए, फिर 5-6 दिन बंद कर दीजिए, फिर 10-15 दिन लीजिए। पर शहद तो आप सुपर फूड है ना, वर्ल्ड का बेस्ट फूड है। हाँ। तो आप शहद तो आप रोज खा सकती हैं, बस अगर आपको थोड़ा सा डायबिटीज है तो कम मात्रा में ले सकती हैं। डायबिटीज किस लेवल का है? वो तो नहीं है, वो तो हाँ, तो बस फिर बस फिर एंजॉय करिए। थैंक यू, ये जानकारी के लिए आभार। नहीं। और मैं एक लास्ट में भजन आपको सुना देती हूँ माता पिता के लिए। जी। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना वो फूल तुम है, तुम्हारे चरणों की धूल तुम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी के साथ समापन की ओर हम लोग चले, समय हो गई है। बहुत लोगों को संध्या बंदन या पूजा पाठ करनी हो। गुरु जी आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं और फिर समापन की ओर जाते हैं। एक लंबी गहरी श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हम सब में वर्तमान जीवेश्वर, शिवेश्वर, सर्वेश्वर, रामेश्वर, विश्वेश्वर, उन सबको मेरा साष्टांग दंडवत। और फेसबुक पे सभी देख रहे भाई बहनों को, साथ में जो सत्संग किए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसी शुभ घड़ी हमेशा बनी रहे हमारे जीवन में। और ऐसे ही हम साधना, ऐसे ही एक साथ सत्संग करते रहे। ये सच्ची बातें हैं, क्योंकि हाइजीनिक बातें हैं, नेचुरल बातें हैं। स्वास्थ्य गीता यानी सच्ची बातें। इसी तरह से
सत्संग की माहौल बनाए रखे तो एक दिन बिल्कुल समय सामान्य हो जाएगी और फिर से हम सब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से घूमेंगे फिरेंगे। तो समय को सामान्य बनाने के लिए इसी तरह सत्संग करते रहे। और हमारे साथ आदरणीय नव राजू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने समय दिया, और मनीषा जी को इसी तरह हम लोग समागम करें, सत्संग करें, चर्चा करें, जो जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस प्लेटफॉर्म से भी करते रहें, क्योंकि ये समय है जितना हम सात्विक बत्ता बनाए रखेंगे उतना ही जल्दी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जय जय रघुवीर कृष्ण, जय जय हरि नारायण गुरु जी, हरि नारायण, हरि नारायण, हरि हरि नारायण। धन्यवाद मनीषा जी।